लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव का शुमार हिंदुस्तान के इब्तदाई फातहीन में होता है। लॉर्ड रॉबर्ट क्लाइव की ज़िंदगी इंतहाई दिलचस्प है और इसमें हमारे लिए सीखने का बहुत सामान मौजूद है। रॉबर्ट क्लाइव 1743 में बरतानिया से हिंदुस्तान मद्रास में आया। यहाँ पर इसने क्लर्की की जॉब करनी शुरू की। इसकी सैलरी 5 पाउंड थी, जो कि इंतहाई ज़्यादा कम थी। यही वजह है कि उसे कर्ज लेना पड़ता और इस कर्ज के ना वापस करने की वजह से उसकी मुख्तलिफ लोगों से लड़ाइयाँ होती रहती और इस लड़ाइयों और इस ज़िंदगी से तंग आकर उसने खुदकुशी करने की कोशिश की। एक गन ली और अपनी कनपट्टी पे रख के चलाई, लेकिन वो गन नहीं चली। रॉबर्ट क्लाइव बहुत हैरान हुआ। उसने गन चेक की तो वो मुकम्मल तौर पर लोडेड थी और बाहर उसने फायर भी किया तो वो फायर हो गया। रॉबर्ट क्लाइव की आंखों में चमक आई और उसने कहा कि ज़रूर मुझे खुदा ने किसी अहम काम के लिए ज़िंदा रखा है। लिहाजा उसने अपनी क्लर्की की जॉब से इस्तीफ़ा दिया और फ़ौज में शमूलियत इख्तियार की। उन दिनों अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों में मुकाबला हो रहा था हिंदुस्तान पर, इन दोनों में से कौन कब्ज़ा करेगा। अंग्रेज़ों की एक अहम जंग जो फ्रांसीसियों के साथ हुई, रॉबर्ट क्लाइव ने उसमें खूब बहादुरी दिखाई और फ्रांसीसियों की शिकस्त का सबब बना। यूँ रफ्ता रफ्ता रॉबर्ट क्लाइव को बड़े से बड़ा ओहदा मिलता गया और एट दी एंड वो कमांडर इन चीफ बरतानवी फौज का बन गया। और फिर ये रॉबर्ट क्लाइव ही था जिसने इब्तिदा में हिंदुस्तान के बड़े हिस्से को फतह किया। रॉबर्ट क्लाइव का शुमार इब्तिदाई फातहीन में होता है। दोस्तों, रॉबर्ट क्लाइव की तरह हमारी भी ज़िंदगी में बहुत से अहम वाक़यात पेश आते हैं कि जिसमें हम मौत के दहाने पर जाकर ज़िंदा वापस मुड़ते हैं, लेकिन हम में चंद एक लोग ही हैं जो रॉबर्ट क्लाइव की तरह हैरत से अपने आप से कहते हैं कि ज़रूर अल्लाह ताला ने हमें किसी बड़े मकसद के लिए ज़िंदा रखा है और फिर वो उस मकसद को पूरा करता है। अगर आपके साथ भी ऐसा कुछ हुआ है तो आप ज़रूर ये याद रखें कि अल्लाह ताला ने आपको किसी अहम मकसद के लिए रखा है। अपने उस मकसद को तलाश करें और कामयाबी हासिल करें। दोस्तों, याद रखें, रात के बाद अगर दिन आपकी ज़िंदगी में हो रहा है, इसका मतलब अल्लाह ताला चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी का सही इस्तेमाल कर कर कोई बड़ा मर्तबा, कोई बड़ी कामयाबी हासिल करें।